नमस्कार, सादर जय जिनेंद्र। क्षमा ब्रेकिंग जैन न्यूज प्रतिदिन प्रातः, दोपहर एवं रात्रि में देश भर से संपूर्ण जैन समाज से संबंधित सही और सकारात्मक समाचारों के लिए देखना और सुनना न भूलें। साथ में आपसे विनम्र निवेदन है कि यदि आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया अवश्य कीजिए और शेयर और लाइक करके धर्म प्रभावना में सहयोगी एवं सहभागी बनिए। चरण कौन सा पक्ष है बताइएगा, जल्दी बोलो। कृष्ण पक्ष कौन स्वीकार करता है? कौन चाहता है मेरे जीवन में अंधेरा रहे? जरा हाथ उठाओ। कोई नहीं चाहता। काम कौन से करते हैं हम? सच्चे दिल से बोलना। बिल्कुल। अभी आप भगवान के दरबार में बैठे हैं, प्रभु जी के समशरण में बैठे हैं। हमारी चित्त वृत्ति अगर निंदा की है, ईर्ष्या की है, राग की है, द्वेष की है, एक दूसरे से छल कपट करने की है, दुराचरण करने की है, बंधुओं आप सब जानते हो जितना हम लोग नहीं जानते। आज के बच्चियों का आचरण कितना दुराचार के रूप में परिवर्तित हो गया है, कौन नहीं जानता? किन के लिए? महिलाओं के लिए कि पुरुषों के लिए भी? मुझे नहीं पता। दोनों के लिए ना। ब्यूटी पार्लर रहते हैं, क्या करने के लिए? जल्दी उत्तर दो, बोलो। शरीर को सुंदर बनाने के लिए ना। आचार्य श्री जी हमसे क्या कह करके गए थे, याद है? वे कह करके गए थे, बालों को नहीं विचारों को सुधारो। क्या? बालों को नहीं विचारों को सुधारो। वो कह करके गए, कपड़ों को नहीं कर्मों को संभालो। क्या? कपड़ों को नहीं, मात्र कपड़ों को नहीं, कर्मों को सुधारो। और वे कह करके गए हैं, मात्र चेहरे को नहीं चरित्र को निहारो। मात्र चेहरे को नहीं चरित्र को निहारो। पिछले प्रवचनांश में आपने 3 बातें सुनी थी, याद है किसी को? याद है? घमंडी का कोई भगवान नहीं होता, ईर्ष्यालु का कोई पड़ोसी नहीं होता, और क्रोधी का कोई क्या? क्रोधी का वह स्वयं अपना नहीं होता, आपे से बाहर चला जाता है। ये गुरुओं के इतने पवित्र संदेश सुन करके, जीवन के मूल मंत्र सुन करके हम जीवन को अगर रूपांतरण का रूप नहीं देंगे तो क्या करेंगे? भारत देश में रह रहे हैं हम। देखो, अभी जाप माला करना सब बंद करो। जो बात कही जा रही है उसको ध्यान से सुनो। जो जाप कर रहे हैं, मुझे पता है वे इस प्रकार का आचरण नहीं करते होंगे। जो पूजन कर रहे हैं उन पर भी मैं क्या विश्वास करूं? जो अभिषेक करते हैं उन पर क्या मैं विश्वास करूं कि आपका आचरण दुराचरण की ओर नहीं है? हाथ उठाओ जल्दी। उठा सकते हो ईमानदारी के साथ? बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं, धर्म तो करते हैं लेकिन बेईमानी के साथ करते हैं। बुरा मत मानना। मैंने एक पुस्तक में पढ़ा था, आज धार्मिक लोग हैं, बहुत हैं, लेकिन ईमानदार धार्मिक बहुत कम हैं और बेईमान धार्मिक अधिक हैं। अरे माता जी, इस सभा में आप हम लोगों को बेईमान घोषित करोगे तो क्या होगा? मैं नहीं कर रही, बिल्कुल नहीं कर रही। मैं तो बता रही हूँ ऐसे भी लोग होते हैं। अब ये आपका स्वयं का इंट्रोस्पेक्शन कीजिए कि कहीं हम बेईमान धार्मिक तो नहीं। बस मैं इतना कह रही। ब्यूटी पार्लर होते शरीर को सुंदर बनाने के लिए जाते हैं। आचार्य श्री जी ने कहा, शरीर को नहीं चरित्र को सुंदर बनाओ। बालों को बस मत संभालो। आजकल तो पुरुष वर्ग भी कितने बाल संभाल रहे हैं, संभालते? थोड़ी सी सफेदी आना शुरू होती है, उनको
रंग बिरंगे काला करने का प्रयास करते, काले नहीं होते तो तामिया करते हैं, कैसे कैसे रंग से, है ना, ताज गिलाते। मैं इनकी ओर भी नहीं ज़्यादा ध्यान दे रहे। आप शरीर को सुंदर बनाओ, आपको शरीर के प्रति राग है। शुद्ध पिता शुद्ध परिचिदान भूदा सब विकाम भोग बंद कहा ये तस् विलम्ब नवरि नसुलभो बेहतस। संसारी जीव की हमेशा की आदत है शरीर के साथ जीवन का स्तर जीता है, इसलिए शरीर को संभालता है, शरीर के पंच इंद्रिय के विषयों को संजोता है और उनका भोग करता है, अनुभव करता है। इसमें कोई दो राह नहीं। लेकिन बंधु हो, श्रावक हो, साधु की तो बहुत परीक्षा करते हैं हम, है ना, कहीं इनमें कोई खोट तो नहीं है, कहीं ये जोर से तो नहीं बोलते हैं, कहीं ये आहार में कुछ प्रक्रिया गलत तो नहीं अपनाते। हमें साधु के आचरण का पूरा ध्यान है कि ये कहाँ कहाँ कमी कर सकते हैं या कर रहे हैं। अपने आचरण का ध्यान है कि नहीं, मैं सबसे नहीं कह रही हूँ, और हो सकता है यहाँ कोई भी ऐसा ना बैठा हो, लेकिन आज के कल्चर जो चल रही है, ब्यूटी पार्लर के साथ साथ मैंने एक बात और नई सुनी है। मैंने एक महिला ने आकर के अपनी जीवन कथा व्यथा सुनाई और उसके बीच में उसने बताया स्पा सेंटर भी। स्पा सेंटर क्या होता है? क्या होते हैं? मसाज के लिए। किसकी मसाज? शरीर की मसाज। कौन किसकी मसाज करता है? मैं क्यों बोलूं इतनी बड़ी सभा में? पता चला एक व्यवसाय है और व्यवसाय को काम भोग का बुरा व्यवसाय बना दिया गया है। व्यक्ति सुबह से शाम तक काम करता है, श्रम करता है, उसके आराम के लिए मसाजर है, लेडी मसाजर। कितनी 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 लज्जा की बात है। और भी बड़े बड़े धनी लोगों के परिवार, गरीबों के परिवार, मध्यम परिवार, कोई भी अपने जीवन में परिवार के साथ बैठ करके ऐसे चीजों का खान पान करते हैं जिनके करने पर हम जिनेंद्र भगवान के सामने पूजा अर्चना के अधिकारी भी नहीं बनते। आप सब अधिकारी हो पूजन अर्चना करने के, है ना? बोलो जल्दी, है ना? अरे अच्छे से बोलो ना, हाथ उठाओ जरा। कौन सभी लोग पूजन करने के अधिकारी हैं? अभिषेक प्रतिमा जी का स्पर्श करने के अधिकारी। बहुत ईमानदारी के साथ हाथ उठाना, बिल्कुल सही ईमानदार। मेरा मन आज सही में बहुत दुखी है, क्या कहूँ मैं। जब बाहर की चर्चा वैसे तो सुनते नहीं है, लेकिन कभी कदाचित ऐसे कोई प्रायश्चित लेने आ जाता है, वो अपने मन की व्यथा सुनाता है। हम लोग कारण पूछते हैं, कारण बताओ क्या है इसका, ऐसा ऐसा। कभी बताने में संकोच भी करते हैं, लेकिन कभी बता भी देते हैं, तब हम लोगों को पता चलता है कि ऐसा भी होने लगा है। हम लोगों के देखते देखते 40 चातुर्मास आने वाला है, और इसके पहले 10 वर्षों से 15 वर्षों से और देख रहे थे। उस समय का जीवन क्या जीवन था। माता पिता की आज्ञा के बिना लड़की घर से बाहर नहीं जा सकती थी। जब भी जाएगी तो किसी के साथ में जाएगी। आज माता पिता कहीं है और लड़की कहीं घूम रही है। सबको पता है लड़कियों के साथ कितने दुराचार हो रहे हैं। मोबाइल पर कितने दुराचार देखते हैं बच्चे, और वे मोबाइल आप उन बच्चों को देते हो, वो बच्चे स्वयं सीख जाते हैं। बताइएगा, मन दुखी होगा कि नहीं? आप लोग दुखी हैं कि नहीं? माता जी, जितनी देर के लिए आप दुखी हो रही हैं, उतनी देर को हम आपका सहयोग कर देते हैं। सच्चे मन से दुखी हो जाओगे ना,
तो कभी इस प्रकार का दुराचार अपने घर में प्रवेश नहीं करने दोगे। अगर आपको चातुर्मास का आशीर्वाद मिला है आचार्य श्री जी के द्वारा, चाहे मुनि संघ का हो, चाहे आर्य का संघ का हो, और चाहे बोलो चाहे दोनों का हो, लेकिन अगर क्या कभी चातुर्मास हुए नहीं है? बहुत हुए हैं। मैंने ही किया है सन 98 में मढ़िया जी में, और अनेकों बार साधु संत यहाँ आए हैं। कितने चातुर्मास हुए, लेकिन उन चातुर्मासों की उपलब्धि क्या है हमारे पास? कोई कोई उपलब्धि के साथ इतने भर गए कि मुनि बन गए, कोई कोई उपलब्धियों से इतने भर गए कि आर्यिकाएं बन गई, कोई कोई उपलब्धियों से इतने भर गए कि श्रावक और श्राविका बन गई, व्रती बन गए, और कोई कोई ऐसे हैं सच्चे देव गुरु शास्त्र के भक्त बन गए। लेकिन कोई कोई ऐसे भी हैं जो जीवन में व्यसन का भी त्याग नहीं कर पा रहे। सप्त व्यसन के त्याग के बिना कोई अभिषेक करने का अधिकारी नहीं। सप्त व्यसन के त्याग के बिना कोई माता जी महाराज की अंजलि में एक ग्रास देने का अधिकारी नहीं। सोच लीजिए आप, अगर आप देते हो, गलत आचरण छुपा छुपा करके करते हो, हमें किसी ने नहीं देखा, क्यों भूल में हो इतनी? हमें सब देख रहे, ऊपर वाला सब देखता है। क्या होता है? देखें चाहे कुछ करें, केवली भगवान हमें कौन कोई सजा देने वाले? कोई किसी को सजा देता नहीं, ये पक्की बात है। और कोई किसी का जीवन सजाता भी नहीं। हम स्वयं अपने जीवन को सजा के काम करके सजा देने के पात्र बनाएंगे तो हम अपने जीवन को ही धर्म की भावनाओं से, सद्भावनाओं से सजा पाएंगे, सुंदर चरित्र धारण करके। बंधुओं, ये तो जीवन हमारा वैसा ही है, खुला मैदान की तरह है। इस पर आप चाहो तो सुंदर से सुंदर महल खड़ा कर दो। कैसा? जैसा ये लाखा भवन खड़ा हो गया। बस इतनी सी आवाज, ये लाखा भवन लाखों में एक भवन जैसा है। और जहां आचार्य श्री जी की भावना है कि इन बच्चियों का चरित्र सुधरे, इसके लिए उन्होंने 5-5 इस प्रतिभा स्थल ही तैयार करवाई। और इसी के लिए ये भी एक प्रतिभा संवेदनी नाम से छात्रावास का आशीर्वाद दे करके गए। आप इस कार्य को शीघ्रता से करने की कोशिश करेंगे। ऊपर जो भी कमी है छात्राओं के रहने के हिसाब से, वो आप सबको पूरी करना है। और पूरी करके इस चातुर्मास में निश्चित तौर पर इस छात्रावास का उद्घाटन हो जाना चाहिए। प्रचार प्रसार, यहाँ तक कि बच्चियों का प्रवेश भी हो जाना चाहिए, जहाँ पर रहकर बच्चियों को भोजन की व्यवस्था मिलेगी, जहाँ पर रहकर बच्चियों के जीवन की सुरक्षा रहेगी। आज अच्छे अच्छे हॉस्टल में जहाँ बहनें भी संभाल रही हैं, वहाँ भी बच्चियों के ऐसे ऐसे प्रसंग सुने गए हैं जो संभालते हैं वे ही बताते हैं, माता जी हम लोग कैसे कैसे कंट्रोल कर पाते हैं। आज के माँ पिता बच्चियों पर कंट्रोल नहीं कर पा रहे। बड़ी दुखद बात है ये। जो बच्चियां माँ पिता के अंडर में नहीं रह सकती हैं, वे जीवन में कुछ भी करने के सक्षम नहीं हो सकते। इसलिए बंधुओं, बस यह जीवन उस मिट्टी की तरह है जिससे आप चाहो तो मंगल कलश बना लो और आप चाहो तो शराब पीने का कुल्हड़ बना दो। ये जीवन कोरे कागज की तरह है। आप चाहो तो सुंदर चित्र अंकित कर दो और आप चाहो तो धब्बों से कलंकित कर दो। और अंत में ये जीवन
पत्थर की तरह है। आप चाहो तो भगवान की मूर्त बना लो और आप चाहो तो सिलबट्टा बना दो इसको। चॉइस आपकी अपनी, एज यू लाइक। भगवान महावीर स्वामी जी की। और शार गर्भित संस्कारों का शंखनाद माता जी ने किया है। हमें उम्मीद है कि माता जी का, दोनों माता जी, हमारी बड़ी माता जी आरिका गुरुमती माता जी और दृढ़मती माता जी के संग का चातुर्मास जबलपुर वालों को ही मिलेगा, मिलना चाहिए, ऐसी विनती। और हो सकता है तुम्हारा पुण्य और उछाल मारे तो ये 2 मुनि महाराज भी यहीं पर विराजमान रहे हैं, और पुण्य मारे तो 5 मुनि महाराज और कल अपने बीच में आने वाले हैं। सप्त ऋषियों का चातुर्मास लाटगंज में हो जावे। क्षमा ब्रेकिंग जैन न्यूज यूट्यूब चैनल पर विज्ञापन देकर धर्म प्रभावना में बने सहभागी। विज्ञापन देने हेतु संपर्क कीजिए मोबाइल नंबर 9026900740 एवं समाचार एवं वीडियो भेजने हेतु व्हाट्सएप नंबर 9335236222। क्षमा ब्रेकिंग जैन न्यूज यूट्यूब चैनल देखने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। सादर प्रणाम, सादर जय जिनेंद्र।